हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो आज का डेट है 17 फ़रवरी और हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल मतलब 18 फ़रवरी को मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टुमारो इज गोइंग टू बी ट्यूसडे विच इज़ गोइंग टू बी सेंसेक्स एक्सपायरी। सो दिस इज निफ्टी इज 15 मिनट्स चार्ट। तो आज हमने देखा दैट मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया लगभग 740 के लेवल से 730 के लेवल से, लगभग इसी जोन से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया। देन मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड किया, नीचे आया, फिर स्लोली एंड स्टडीली अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम किया है। अभी फ़िलहाल जो हमें लेवल इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है वो ये लेवल नज़र आ रहा है जो कि है 23,800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो ओपनिंग बनाया था 15 मिनट्स का उसको ब्रेकआउट यहीं पे किया और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यही लेवल था जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा था और फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी पे सपोर्ट लेके अपसाइड का एक मोमेंटम किया है। तो दिस लेवल लुक्स रियली इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट में एक और ह्यूज फॉल आया था वहाँ पे भी एक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारी प्लानिंग यहाँ पे बहुत ही सिंपल ही रहेगी। मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है, क्योंकि एज पर द ग्लोबल इंडेक्स भी आई सी मार्केट ओपनिंग गैप अप, तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है सो समवेयर वी विल प्लान फॉर अ बाय। ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट हमको मिलता है ना इस लेवल पे, मैं सेलिंग का ट्राई करूँगी। अगर मार्केट मुझे इधर मिलता है या इधर इधर मिलता है तो मैं भी फिर भी बाय का ही प्लान करूँगी। सेलिंग थोड़ा सा इसके नीचे करेंगे या तो फिर सेफर साइड के लिए 22,700 के नीचे करेंगे तो बेटर होगा। मार्केट में अगर कुछ ह्यूज गैप अप ओपन होता है ना तो फिर आई वुड एक्चुअली गो फॉर सेलिंग, बिकॉज मार्केट में 23,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने कंसिडर करना चाहिए था। बट अब चूंकि मार्केट इज डिसाइडिंग टू ओपन मोस्टली अबव दिस लेवल, तो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है वेदर मार्केट इज रियली वांट टू गो अप और इट वांट्स टू कम डाउन। क्योंकि आज एक्चुअली इंडिया विक्स भी मैं देखा नहीं, बट इंडिया विक्स बहुत अप था जब हम लोगों ने मार्केट में बाइंग किया था। तो ऑल्दो ट्रेड करेक्ट हो गया बट इंडिया विक्स 7% अप था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स 4.71% पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। ऑल द मार्केट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं पैनिक सिनेरियो है डेफिनेटली विच वी कांट इग्नोर completely. Obviously in the morning I missed to notice this. Still it like worked in our favor, तो ठीक है, वरना otherwise it could have been a big issue. बट स्टिल अभी भी हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली अप गया, तो पैनिक सिनारियो थोड़ा सा कम हुआ, रिलैक्स हुआ मार्केट। अगर आप देखोगे तो डाउन आया बट स्टिल एक पॉजिटिव ही दिख रहा है अभी भी 4% का। सो नाउ वी विल नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट मार्केट कैन कम डाउन टुमारो। तो उसके लिए थोड़ा सा मेरा नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रहेगा। लेट्स सी मार्केट क्या देता है, बाय करने देता है कि सेल करने देता है। तो मार्केट को देख के मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल तो इंडिया विक्स सॉरी द गिफ्ट निफ्टी लुक्स पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है वो मुझे लगभग 23,000 के आसपास ही नज़र आ रहा है। तो दिस लेवल इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पे भी पहले भी मैंने बताया था कि ये सी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था एंड देन ब्रेक डाउन होने के बाद आइडियली दिस शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। लेट्स सी whether market takes resistance or not at this level। यहाँ से बहुत अच्छा फॉल आया था जो कि यहाँ से शुरू हुआ था, विच आई हैव ऑलरेडी मार्क 23,100 के लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,100 का एज पर ऑप्शन दिस ऑप्शन चेन ऑल्सो। सो हेंस आई हैव मार्क दिस लेवल ऑल्सो। सो आप जब भी मार्क करोगे तो इसी तरीके से जोन में आप भी बना लेना, और इस पे इंपॉर्टेंट लेवल 23,100 और यहाँ पे 23 आप 800 या 900 बोल सकते हो, 800 850 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,000 राउंड लेवल है, उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने 49,000 के अपसाइड में ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे भी बाइंग का ही प्लान है। यहाँ पे सेलिंग का प्लान मेरा 47,800 या 700 के पास है। लेट्स सी अभी अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप ओनली, और एटलीस्ट ओपनिंग तो गैप अप ही होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पता नहीं, मार्केट मॉर्निंग में दिस वॉज लुकिंग वेरी नेगेटिव बट सेकेंड हाफ में दिस बैंक निफ्टी सडनली बिकेम पॉजिटिव एंड ऑल्सो लाइक मोर पॉजिटिव देन निफ्टी, क्योंकि मॉर्निंग में निफ्टी तो पॉजिटिव में था अगर आप देखोगे तो उसने अपना लो कभी ब्रेक नहीं किया एंड मार्केट वॉज गोइंग अप। बट बैंक निफ्टी जो कि एक्चुअली अपना लो जिसने अपना लो ब्रेक किया सेकेंड हाफ में भी बाइंग की तरफ ज़्यादा वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ही थी,
क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा फिर साइडवेज हो गया, बट बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड किया है, मोर देन 720 पॉइंट्स का, जबकि निफ्टी में इतना पॉइंट्स नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, 1% भी नहीं है, 2 to 3 पॉइंट्स का। ठीक है, तो निफ्टी में जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो आप मार्क कर लो। 49,000 अराउंड लेवल रहेगा, जो कि डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। अगर मार्केट नीचे आता है ना कल ओपनिंग के बाद, तो दिस शुड बी योर टारगेट, और यहाँ पे हम लोग को टारगेट बुक करके भाग जाना है मार्केट से, क्योंकि यहाँ के नीचे अगर हम इसी एक्सपेक्ट करने के लिए तो मार्केट 48,500 भी फिर से रिटेस्ट कर सकता है, पर दैट डज नॉट मीन दैट वी कैन एक्सपेक्ट दैट लेवल, बिकॉज मार्केट अगर आपको इधर मिल रहा है सेल करने, इधर या इधर मिल रहा है 49,500 पे, तो हम 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी हमने देखा हुआ है मार्केट टू कम डाउन फॉर 1,000 पॉइंट्स, बट कैन वी रियली एक्सपेक्ट दैट? येस और मे बी नो, बिकॉज एट द एंड मार्केट में मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो भी नीचे आता है, और नीचे जाता है तो भी अपसाइड जाता है। सो कल तो एक्सपायरी रहेगी, तो लेट्स सी किस तरीके के ट्रेड मिल पाएंगे, बट फिलहाल के लिए 49,500 इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर मी एंड 49,000 इज़ अ सपोर्ट फॉर मी। मेरे पास मेरी बाइंग यहाँ पे रहेगी, और अगर मुझे सेल करना है तो मैं 49,500 को भी जब ये डायरेक्टली रीटेस्ट करेगा तो आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू सेल द मार्केट हियर 49,500 पे। सो यहाँ पे भी हमारी सेलिंग होगी 49,500 पे। लेट्स सी सेंसेक्स वंस, ठीक है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो दिस वाज द लास्ट एक्सपायरी जो कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ था इन द सेकेंड हाफ, मोर देन 700 पॉइंट्स। एंड अगर ओपनिंग से देखा जाए तो मार्केट में एक अराउंड 1200 पॉइंट्स और मार्केट ख़त्म होते होते 1400 पॉइंट्स का डाउनफॉल था। दिस वाज द ट्यूसडे एंड आई रिमेंबर दिस डे मार्केट का जो ऑप्शन प्रीमियम था दैट लिटरली वेंट 20-30 टाइम्स, मतलब जो 10 या 20 रुपये का जो प्रीमियम था वो सेकेंड हाफ का, वो होते होते 30 टाइम्स चला गया था मार्केट का, तो मतलब 300 जितना हो गया था, तो 30 टाइम्स चला गया था, क्योंकि सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा फॉल आया था, तो मार्केट के जो प्रीमियम थे उसने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। ये जो फॉल आया था ना 730 पॉइंट्स का, इसमें मार्केट ने इट लाइक रिएक्टेड रियली वेल। सो नाउ वी कांट एक्सपेक्ट exact same thing happening in the market tomorrow, but definitely it depends कि market कहाँ open होता है and how it is showing momentum, whether it's showing momentum और ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे आज का जो मार्केट था it was expected कि मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करेगा। why it was expected? because हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन पे डाउन जा रहा था, बट निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, निफ्टी अपने लोअर लेवल को इंटैक्ट रख रहा था और उस पर सपोर्ट कर रहा था। सो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीज़ें सिंक में नहीं वर्क करती हैं। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई दीज थिंग्स डोंट वर्क इन सिंक, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली हम लोग को एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में रखना चाहता है। मार्केट वॉन्ट्स अस टू बी कन्फ्यूज इन द मार्केट, हेंस देयर आर टाइम्स व्हेन दीज थिंग्स डोंट वर्क इन सिंक। सो द रीज़न ऑल्सो इज़ दैट द मार्केट वॉन्ट्स अस टू बी कन्फ्यूज कि यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में किसी ने सेल किया होगा तो उसको प्रॉफिट हो गया रहेगा, लेकिन वही अगर सेल किसी ने सेंसेक्स में किया होगा तो शायद प्रॉफिट हुआ होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा। सो इट इज़ लाइक दैट। सो ठीक है, हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल लग के आ रहा है वो है 75,700 का, विच लुक्स टू मी एज सपोर्ट टू द मार्केट। मैं इसको डेफिनेटली निफ्टी के जैसे ही ट्रेड करूँगी, और वही मैं लेवल्स मार्क किए हुए हैं। दिस लुक्स सपोर्ट जोन एंड दिस लुक्स रेजिस्टेंस जोन। इसका बीच में तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बस यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है जहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। तो दिस लुक्स इंपॉर्टेंट टू मी, हेंस आई मार्क दिस लेवल। और यहाँ पे मार्केट अब इतना तो गैप अप नहीं ओपन होने वाला है, डोंट थिंक सो इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा। मार्केट कैन डू एनीथिंग, बट फिलहाल तो ग्लोबल इंडेक्स को देख के नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कुछ गैप अप ओपन होने वाला है। सो लेट्स सी अब कहाँ ओपनिंग होती है एंड उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। So on that basis we'll have to trade tomorrow. So tomorrow's trade going to be little bit difficult. This is what I feel. So let's see global index में क्या है। Global index में US market looks little bit positive. European market is also positive and Asian market is also positive. So far so good. अभी गिफ्ट निफ्टी भी 20 पॉइंट्स का बता रहा है कि पॉजिटिव ओपनिंग करने वाला है, तो वही 23,000 के आसपास की इसकी ओपनिंग होने वाली है।
कुछ न्यूज़ में भी हम लोग देख लेंगे कि ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्या मार्केट में। सी रिबाउंड 1% फ्रॉम इंट्राडे लॉस ब्रेक्स 8 डे लॉस, मतलब मार्केट लगभग 8 दिनों से लगातार लॉस में था, मार्केट डाउनवर्ड में था। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 डेज तो गिन लिया हम लोग ने भी, यहाँ पे शायद गिनेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसके बाद जाके आज मार्केट ने 1% का अपसाइड दिखाया है। सो दिस इज तो वेरी नेगेटिव डेटा। ठीक है, वैसे तो और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी इकोनॉमिक कैलेंडर, अगर कैलेंडर में कुछ है हमारे लिए, आज के लिए तो नहीं है। लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग में अगर कुछ होगा 10 बजे के आसपास, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। फेड वॉलर स्पीच, ये फेड की स्पीच है लेकिन वो तो शाम को होगी। आज में देख लेते हैं आज भी कोई स्पीच है क्या फेड की, ये देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग, बिकॉज इसकी वजह से ना बहुत मार्केट में ना अपसाइड डाउन होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इश्यूज क्रिएट करती है मार्केट में। DI डेटा लुक्स पॉजिटिव एंड देन FI डेटा लुक्स नेगेटिव ऑन टुडेज डे। हाँ, आज तो यूएस मार्केट शायद बंद है, आज यूएस का हॉलीडे। यूएस का मार्केट चल रहा है क्या? लेट्स सी 15 Feb। आज मार्केट क्लोज है, यूएस का मार्केट इज क्लोज्ड बिकॉज टुडे इज सम प्रेसिडेंट डे, जो हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है, वॉशिंगटन बर्थडे। सो बिकॉज ऑफ दिस मार्केट इज क्लोज्ड, हैंस यहाँ पे जो ग्लोबल इंडेक्स है दिस विल नॉट शो कम्प्लीटली प्रॉपर डेटा, क्योंकि ये 15 Feb का दिखा रहा होगा डेटा, ये 17 का तो दिखा रहा है, पता नहीं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया था 23,000 इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस 55,000 के ओटी से। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मैंने बताया 23,100 का रहेगा। सपोर्ट जैसे हमने बताया कि ये रहेगा 22,800 पे। ये सारे लेवल्स गाइस यहाँ पे मार्क्ड है, 22,800 का भी लेवल मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे लेवल हमने मार्क कर लिए ऑलरेडी। यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया 49,500 लुक्स रेजिस्टेंस एंड 49,000 लुक्स पॉजिटिव, मतलब सपोर्ट। लेट्स सी सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी होने वाली है कल 18 Feb। ओके, सो यहाँ पे है मार्केट में 76,000 एज अ रेजिस्टेंस फर्स्ट, देन 76,100 पे ही रेजिस्टेंस फिर से मिल गया, मतलब रेजिस्टेंस तो है मार्केट में। सपोर्ट मिला 75,700 पे एंड देन 75,500 600, मतलब 75,700 ऑनवर्ड्स आप बोल सकते हो कि सपोर्ट मिला हुआ है। 500 600 700 पे सपोर्ट है। उसके नीचे के लेवल्स थोड़े से अभी एज कम्पेयर टू दीज थोड़े से वीक लग रहे हैं, बट दैट्स फाइन। 75,700 से अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक दैट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय, हरे कृष्णा।